नमस्कार। महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ विध्वंस और पाटन की लूट के बाद भारतीय नरेशों ने कोई सीख नहीं ली। उनका सत्ता संघर्ष चलता रहा। महमूद के लौट जाने के बाद पाटन नरेश भीमदेव सोलंकी ने पुनः पाटन की सत्ता संभाली और आगे भी उनके वंशज सत्तासीन रहे। हमारी कहानी उस दौर की है जब पाटन पर राजा जयसिंह और साबरमती से दमन तक के लाट क्षेत्र पर उनके ही चचेरे भाई त्रिभुवन पाल के हाथों में सत्ता सूत्र थे। सनातनी और जैन समाजों के मध्य मनमुटाव के उस दौर में गुजरात के प्रमुख बंदरगाह खंभात पर जैन उदयन का अधिकार था, तो पाटन के महामात्य मुंजाल मेहता भी जैन ही थे। कहने को तो इन सभी क्षेत्रों पर पाटन की कुक्कुट ध्वजा ही फहरा रही थी, किंतु आपसी मनमुटाव की स्थिति यह थी कि जब मालवा के शासक लक्ष्यवर्मा ने पाटन पर चढ़ाई की तो खंभात से उदयन मेहता मदद के लिए ही नहीं आए। मौका अच्छा देखकर जूनागढ़ के चूड़ासमा वंशी प्रतापी नवघण रा ने आक्रमण कर दिया। ऐसे में पाटन के चतुर महामात्य मुंजाल मेहता ने मालवाधिपति लक्ष्यवर्मा को धन देकर संधि कर ली। नतीजा यह निकला कि नवघण पराजित हुए और उन्हें मुंह में तिनका दाबकर जय सिंह के सिंहासन के सामने खड़े होकर उनकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। उस समय एक चारण कवि ने कवित्व के माध्यम से नवघण का मजाक उड़ाया। पराक्रमी नवघण को अत्यधिक मानसिक पीड़ा हुई और जूनागढ़ पहुंचकर वे गंभीर अस्वस्थ हो गए। अपने अंतिम समय में नवघण ने अपने चारों पुत्रों शेर सिंह, चूड़चंद्र, रायधन और खेंगार से एक ही बात कही, जो भी दामा चारण के गाल फाड़े, पाटन नरेश जय सिंह की नाक काटे, वही मेरा अंतिम संस्कार करे और जूनागढ़ संभाले। तीनों बड़े भाई सनाका खा गए और पाटन के अधिपति जयसिंह सोलंकी की नाक काटना क्या कोई हंसी ठट्टा है? लेकिन खेंगार ने वृद्ध पिता के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, मैं करूंगा आपका पिंडदान पिताजी, और 12 दिवस के अंदर आपकी अंतिम इच्छा भी पूरी करूंगा। वृद्ध नवघन ने शांति से निश्वास छोड़ी और चिर निद्रा में लीन हो गए। तो रा खेंगार उन राणक देवी को उनके ननिहाल से ले आए जिनसे स्वयं पाटन के महाराज जयसिंह विवाह करना चाहते थे। इतना ही नहीं तो स्वयं राणक देवी से विवाह कर एक प्रकार से जयसिंह की नाक काट दी और इस प्रकार उन्होंने अपने पिता को दिया एक वचन पूरा कर दिया। खेंगार ने अपने पिता को दिया दूसरा वचन भी अनूठे ढंग से पूरा किया। चारण पवित्र माने जाते हैं, लेकिन पिता की अंतिम इच्छा थी कि उन्हें अपमानित करने वाले चारण दामा के गाल फाड़े जाएं। अतः दामा को पकड़कर उनका मुंह मोतियों से इतना भर दिया कि उनके गाल फटने लगे। अद्भुत थे रा खेंगार। उसके बाद 12 वर्ष बीत गए, लेकिन महाराज जयसिंह सोरठ का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। रा खेंगार उनके लिए एक दुस्वप्न की तरह थे। महाराज जयसिंह को अब सिद्धराज जयसिंह कहा जाने लगा। माना जाने लगा कि उनके कब्जे में कोई बाबरा भूत है जो हर युद्ध में उनकी मदद करता है और इसी कारण उनका विजय अभियान चल रहा है। लेकिन जयसिंह न राणक देवी को भूल पा रहे थे न रा खेंगार को। उनकी एक ही आकांक्षा थी, रा को मारकर राणक को पुनः हासिल करना। इस बीच कुटिल उदयन मेहता ने रा के 2 भांजों को अपने साथ मिला लिया। देशल और बीसल ने इस वायदे पर कि सोरठ उन्हें सौंप दिया जाएगा, जूनागढ़ में पाटन की सेना को गुपचुप प्रवेश कराने का वचन दे दिया। और उसके बाद युद्ध के नगाड़े एक बार फिर गूंजने लगे। पाटन की सेनाओं ने जूनागढ़ एक बार फिर से घेर लिया। पराक्रमी रा ने हर बार की तरह इस बार भी अत्यंत बहादुरी से उनका सामना किया, किंतु एक रात जिस द्वार पर देशल के विश्वस्त कर्मचारी तैनात थे वह खोल दिया गया और पाटन की सेनाओं के साथ जयसिंह स्वयं किले में प्रवेश कर गए। गढ़ में सोरठ की सेना कम थी,
क्योंकि गढ़ तो जीता ही नहीं जा सकता, यह मानकर वह अन्य मोर्चों पर पाटन के आक्रमण का सामना करने को नियुक्त थी। रा और उनके 2 मासूम नन्हे बच्चों को मारकर जयसिंह राणक देवी का अपहरण कर उन्हें बदवान ले गए। वहाँ जब वे राणक से जबरन विवाह की तैयारी कर रहे थे, तभी काक वहाँ पहुँच गए और सारी स्वामी भक्ति ताक पर रखकर जयसिंह को एक तहखाने में बंद कर महामात्य बुंजाल और राजमाता मीनल देवी को सूचना भिजवाई कि देवड़ी राणक देवी सती होना चाहती हैं, उसकी व्यवस्था करें। 3 दिन बाद ये दोनों ही राखेंगार का सर लेकर वहां आ पहुंचे। तब तक काक ने आसपास के गांवों में समाचार भिजवा दिया कि स्वयं महाराज जयसिंह पराजित राजा राखेंगार की विधवा रानी राणक देवी को सती होने में मदद करने पधार रहे हैं। जयसिंह की पत्नी लीला देवी भी वहां आ पहुंची और जय अम्बे कहकर राणक देवी के चरण स्पर्श किए। मीनल देवी द्वारा लाए गए रा के सर को कोमलता से अपनी गोदी में ले राणक बोली, मेरे रा, मेरे सोरठ के स्वामी, मैं आती हूँ। पूर्ण नगर ही नहीं तो आसपास के ग्राम वासियों का अपार जन समूह जय अम्बे के जय घोष के साथ सती राणक के पीछे पीछे श्मशान की ओर चल पड़ा। विवश जय सिंह भी सर झुकाए उनके साथ चल रहे थे। चिता चुन ली गई, मंथर गति से राणक उस पर चढ़ गई और रा का माथा अपनी गोद में लिए निडर बैठ गई। ब्राह्मण ने उनके भाल पर कुमकुम तिलक किया, श्रीफल समर्पित किया। जय सिंह देव ने अग्नि दी। जय अम्बे सती माता की जय के घोष से वातावरण गूंज उठा। चिता के आसपास गुलाल और कुमकुम उड़ते रहे और देवड़ी राणक सती राणक बनकर अमर हो गईं। बोलो अम्बे मात की जय।